Hi students. Till now we have completed the phylum Mollusca. So in today's lecture we'll start and we'll discuss about the new phylum that is your Echinodermata. From the name itself you can understand Echinodermata. First of all we need to understand the meaning of the name Echinodermata. क्या मतलब होता है Echinodermata का पहले हमें ये समझना चाहिए. Echinus, E-C-H-I-N-U-S, Echinus. Okay, so echinus का मतलब होता है spiny, it's a Latin word, and a derm or derma इसका मतलब होता है skin. So animals which are having spines on their skin, or simply if we can say animals with spiny skins. So the animals which are having spiny skins are known as echinoderms or echinodermata. Right. So today's phylum what we are going to discuss, that is the Echinodermata. So echinus मतलब क्या होता है? Spiny. Just now I have said that derm और derma का मतलब होता है skin. So the Echinodermata is meaning spiny skin animal. ठीक है? Now these animals are having spiny skin. और ये इकाइनोडर्मेटा के जितने भी इस ग्रुप में जितने भी आपके एनिमल्स है, दे ऑल आर मराइन. सारे के सारे क्या है? दे आर मराइन इन नेचर और देयर हैबिटेट इज दे आर मराइन. ठीक है ना, समुद्र में पाए जाते हैं. देन जेकॉब क्लेइन, J-A-C-O-B-K-L-E-I-N, Klein, Jacob Klein in 1738 he first time introduced the name Echinodermata. About 6,000 species I've already studied in this phylum. Right. So the habitat I have already discussed just now, that all the existing echinoderms are marine. अभी तक हमें जितने भी echinoderms मिले वो सब क्या है? Marine है, समुद्र में पाए जाते हैं. ठीक है ना, समुद्र में मिला है. जितने भी echinoderms मिले कहाँ मिला है? समुद्र में मिला है. ठीक है. Now they generally live at the sea bottom, but there are some echinoderms who are also living in the pelagic area, and some are sessile, which are attached to the substratum. तो तीन तरह के मिलते हैं हमें, तीन तरह के मोड ऑफ लाइफ है इनके. एक तो है कि ज्यादातर ये बेंथिक होते हैं. बेंथिक का मतलब हमने डिस्कस किया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट जो था उसमें डिस्कस किया था कि बेंथिक का मतलब क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म को हम बेंथिक कहते हैं. दोज हु आर लिविंग ऑन द बॉटम ऑफ द सी और बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी, दे आर कॉल्ड बेंथिक. अब इसमें ज्यादातर सब बेंथिक ही होते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो आपका बेंथिक नहीं होते, जो कि पिलाजिक एरिया में रहते हैं, मतलब ऑलमोस्ट फ्री टाइप होते हैं. और कुछ होते हैं परमानेंटली अटैच्ड होते हैं, मतलब सेसाइल होते हैं, मूव नहीं करते, वो सबस्ट्रेटम को छोड़ के कहीं नहीं जाते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म? सी, नाम से ही पता चल रहा होगा. हमने एग्जांपल अगर बात करेंगे इसका तो स्टारफिश एग्जांपल है. तो स्टारफिश का मतलब होता है इनके जो जितने भी एनिमल्स है इस ग्रुप में, दे आर हैविंग अ बॉडी फॉर्म व्हिच इज स्टार शेप्ड. और क्या है? स्टार शेप, स्फेरिकल, देन सिलिंड्रिकल. ये तीन तरह के बॉडी फॉर्म हमको दिखते हैं कैनाडा में, लेकिन ज्यादातर हमें क्या मिलेंगे? स्टार शेप मिलेंगे. फिर उसके बाद क्या है? स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल. बॉडी क्या होता है? बॉडी इज अनसेगमेंटेड और बॉडी में कोई भी हेड पार्ट डिफाइंड नहीं है. सो द हेड पार्ट इज एब्सेंट, और वी कैन से देयर इज अ लैक ऑफ हेड. हेड इज नॉट अवेलेबल प्रॉपर्ली, और वी आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द हेड प्रॉपर्ली. ओके, नाउ मेनी echinoderms bear spines and pincer-like pedicellariae. ठीक है. तो बहुत सारे जो आपके echinoderms है तो उनके पास उनके बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर स्पाइन होते हैं, या फिर pincer-like pedicellariae ये होता है. ठीक है. The spines are protective in function. तो स्पाइन जो होते हैं, what is their functions? क्यों रहते हैं स्पाइन? To protect this animal. इस एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए they are using the spine as their self defense. Okay. और क्या होता है जो इंपॉर्टेंट चीज हमें जानना चाहिए?
दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑर्गन सिस्टम इज वेल डेवलप, मतलब इनमें टिश्यू लेवल नहीं है या सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें नहीं दिखता है, क्या दिखेगा हमें, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब दे हैव प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या है हमने डिस्कस किया था, बहुत सारा ऑर्गन मिलके जब एक प्रॉपर हार्मनी में काम करता है तो उसे बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। सो दे हैव ट्रू सीलोम, इनके पास क्या होता है, दे हैव ट्रू सीलोम, बिकॉज ऑर्गन अगर है तो ऑर्गन्स को एकोमोडेट करने के लिए प्रॉपर बॉडी कैविटी होना चाहिए, तो इसीलिए इनके पास क्या होता है, ट्रू सीलोम होता है, प्रॉपर बॉडी कैविटी होता है। ठीक है, सो दे आर, इफ वी टॉक अबाउट द सिमेट्री, इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री, द सिमेट्री इज बायलैटरल इन लार्वा। लार्वा के, जब लार्वा के केस में अगर आप देखेंगे तो वो बायलैटरल है, बट पेंटामेरस रेडियल इन एडल्ट। तो एडल्ट में क्या होता है, इट इज पेंटामेरस एंड रेडियल सिमेट्री। स्टार है तो उसमें 5 आर्म्स होंगे, है ना, आपके जो इकाइनोडर्म से जो स्टारफिश है, तो पेंटामेरस होते हैं, और क्या होता है, रेडियल सिमेट्री। हमने प्रॉपर्ली, इसका मतलब क्या, हम प्रॉपर सिमेट्री जो एडल्ट इंडिविजुअल एनिमल है उसमें हमें नहीं मिलता। ठीक है, नाउ दे आर ड्यूटेरोस्टोम, हमने डिस्कस किया था व्हाट आर प्रोटोस्टोम एंड ड्यूटेरोस्टोम, है ना। सो दे आर ड्यूटेरोस्टोम इन नेचर। ठीक है, एकानोडर्म्स एंड क्वाड्रेट्स, दीज आर द 2 ग्रुप्स व्हिच आर ड्यूटेरोस्टोम। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यू शुड नोट दिस पॉइंट कि ड्यूटेरोस्टोम कौन से ग्रुप के एनिमल्स हैं, कौन सा ग्रुप है जो कि ड्यूटेरोस्टोम होता है, मतलब ड्यूटेरोस्टोम जो फिनोमेना है उनमें दिखता है। हमने बात किया था प्रोटोस्टोम, ड्यूटेरोस्टोम, माउथ पहले डेवलप होता है या एनस, आई होप इट इज ऑल ऑफ यू रिमेंबर, अदरवाइज यू कैन गो एंड रिवाइज। सो ड्यूटेरोस्टोम जो ये कंडीशन है, जो ड्यूटेरोस्टोम जिसे हम कहते हैं, ये कौन से ग्रुप ऑफ एनिमल में दिखते हैं, इकानोडर्म्स में मिलता है हमें, और किस में मिलता है, क्वाड्रेट्स में मिलता है। तो 2 ग्रुप ऑफ एनिमल में हमें ये ड्यूटेरोस्टोम जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमें दिखेगा। इकानोडर्म्स उसमें से एक है, और दूसरा कौन सा है, क्वाड्रेट्स। हम आगे पढ़ेंगे अभी क्वाड्रेट्स के बारे में, जस्ट आफ्टर द इकानोडर्म्स विल स्टार्ट हेमिक्वाड्रेट्स, देन क्वाड्रेट्स। ओके, फाइन। सो नेक्स्ट, they have water vascular system. This is very important. This water vascular system is actually like characteristic feature, one of the characteristic feature in case of this echinoderm. Okay, so what they have water vascular system. We'll see in detail later on. Otherwise let us go and see the image to have a better idea. See, so if you see this image number B, we'll talk about the image number B first. So you can see these are this is the actually magnified like structure or magnified part of the skin, magnified diagram of the skin part, where we can see different things. First what we see, this is the spine, then we have the dermal branches. मतलब क्या है, तो स्किन के ही मतलब ब्रांचेस है, एक्चुअली क्या है ना, the skins are actually formed, the spines are formed because of the calcium, it is made with the composition is calcium. तो ये ब्रांचेस भी हमें दिखेंगे, उसके साथ और क्या मिलेंगे हमको, पेडिसिलरे, अभी मैंने बताया था पेडिसिलरे भी मिलता है, जिसमें क्या होता है ना, जॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट्स अ जॉ लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज कनेक्टेड विद और इट इज अटैच्ड विद द स्टॉक। ओके, तो बॉडी के साथ जो ये अटैच रहता है पेडिसिलरे, ये आपकी स्टॉक स्ट्रक्चर होता है उसके साथ अटैच रहता है। ठीक है, लेकिन आपके जो इकाइनोडर्म होता है, जो इन केस ऑफ द इकाइनोडर्म व्हाट वी कैन सी देयर आर स्पाइंस रहते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्पाइनी स्किन एनिमल, और द एनिमल विद स्पाइनी स्किन। ठीक है, अब हमने बात किया कि वाटर वास्कुलर सिस्टम होता है इनके बॉडी में ना, तो वाटर वास्कुलर सिस्टम क्या है ना, इट इज जस्ट लाइक दिस, ये एक स्टार का, सी स्टार का इंटरनल स्ट्रक्चर है। अगर हम सी स्टार के अंदर में अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो अगर उसके जो आउटर मोस्ट जो लेयर है स्किन का वो निकाल देंगे, सब कुछ निकाल देंगे, तो हमें इनसाइड में ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें दिखेगा ऐसा। तो 5 आर्म में 5 ऐसे कनाल होते हैं, इसे कहते हैं रेडियल कनाल। ओके, और जो सारे कनाल एक कॉमन कनाल से कनेक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं रिंग कनाल। ठीक है, और ये जो रिंग कनाल है, इट इज अगेन कनेक्टेड विद अ स्ट्रक्चर और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्टोनी कनाल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्टोनी कनाल और मैड्रीपोरिक कनाल। क्या कहते हैं, मैड्रीपोरिक कनाल और
स्टोनी कनाल, ठीक है। और ये जो कनाल है इट इज गार्डेड बाय कैल्केरियस रिंग। कैल्केरियस रिंग होता है बहुत सारे एक के बाद लाइंस रिंग जैसा साइड होता है जो कि कनेक्ट करके ये सपोर्ट करते हैं पूरे स्ट्रक्चर जो ये फ्रेमवर्क इसको मेंटेन करता है, अदरवाइज ये मेंटेन नहीं होता, ठीक है। दिस इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। और सबसे ऊपर में होता है पोर्स जहां से कि पानी अंदर आता है, ठीक है। सो यू कैन सी द पोर्स एंड ग्रो एंड दिस disc like structure what we can see at the top of these stony canal, it is known as madreporite. And just after the madreporite there is a funnel shaped structure which is joining the stony canal, which is connecting with the stony canal. Madreporite is connected with the stony canal with the help of a funnel like structure that is called ampulla, ठीक है। अब आपको समझना होगा कि वाटर वस्कुलर सिस्टम है क्या और क्या काम करता है। ये जो टॉप पोर्स आप देख रहे हो ये ग्रुप्स है, यहां से पानी अंदर आता है किसके थ्रू, फर्स्ट एम्पुला में, उसके बाद कहां से आएगा आपके मैड्रिपोराइट या सॉरी मैड्रिपोरिक और स्टोनी कनाल जिसे हम कहते हैं। उसके बाद पानी कहां चला जाएगा, इट विल सर्कुलेट थ्रू आउट दी रिंग कनाल, और रिंग कनाल से कहां जाएगा, रेडियल कनाल में जाएगा, जो कि आपके सारे आर्म्स है, 5 आर्म में 5 रेडियल कनाल होता है, ठीक है। अब रेडियल कनाल में यहाँ पे भी फिर डिवीजन और छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं बल्ब लाइक, इसे हम बोलते हैं एम्प्यूला, ठीक है, ठीक है। एम्प्यूला के नीचे रहता है सकर्स, ठीक है, और एम्प्यूला जिससे कनेक्टेड है तो उसे बोलते हैं पोडियम, ठीक है। तो जो कनाल अभी इसमें और जो आपके ये एम्प्यूला जिससे कनेक्ट रहता है छोटे छोटे कनाल सिस्टम कनाल जो यहाँ बनते हैं फर्दर, पहला है रिंग कनाल इज कनेक्टेड विद दी रेडियल कनाल, देन रेडियल कनाल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल कनाल्स, उसे हम कहते हैं लैटरल कनाल, ठीक है। अब क्या होगा, पानी यहाँ मैड्रिपोराइट से एम्पुला के थ्रू स्टोनी कनाल के थ्रू रिंग में आएगा, रिंग कनाल में आएगा, वहां से सारे रेडियल कनाल में जाएगा, वहां से लैटरल कनाल में जाएगा और वहां से एम्पुला में जाएगा, फिर पानी बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो आप फिर बोलोगे सर ये वाटर वस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है, इनका मेन फंक्शन है दे आर हैविंग लोकोमोशन। लोकोमोशन में ये बहुत काम आता है, बहुत यूज करते हैं स्टारफिश या इकोनोडर्म्स। कैसे, they are actually see they are taking the water and they are ejecting the water jets from this pores of the ampulla, जो सकड़ वाला पार्ट है ना, इससे बहुत तेज ये पानी निकालते। इससे क्या होगा, by using that force that water jet they can locomote, okay, they can locomote. So that's why the water vascular system is very important and it is a characteristic feature in case of echinodermata. echinodermata का एक characteristic feature है, ठीक है ना। सो दे हैव वाटर वस्कुलर सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम द सीलोम, सीलोम से डेवलप होता है, एंड इट इज आल्सो नोन एज एम्ब्यूलेटरी सिस्टम। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम का दूसरा क्या नाम है, इसका दूसरा नाम है एम्ब्यूलेटरी सिस्टम। तो वाटर वस्कुलर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, दूसरे नाम से क्या बुला सकते हैं, एम्ब्यूलेटरी सिस्टम एज वेल, ठीक है। नाउ फॉर लोकोमोशन दे नॉर्मली हैव ट्यूब फीट। ट्यूब फीट मतलब क्या है, अभी जस्ट हमने देखा ना जो वाटर वस्कुलर सिस्टम में जो एम्पुला था, जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था जिसमें नीचे सकर्स थे, तो जो ट्यूब फीट उसी सकर्स को जो आपके एम्पुला जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसी को हम बोलते हैं ट्यूब फीट, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। सी दीज आर ट्यूब फीट्स, ये जो है ना ये सब ट्यूब फीट है, ठीक है। और इसी से क्योंकि इट्स ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड बिकॉज दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आर हेल्पिंग इन लोकोमोशन, दैट्स व्हाई इट इज वर्किंग एज अ food. So there are multiple foods, so that's why it is called tube feed, ठीक है। Now for excretion, अब excretion के लिए इनके पास क्या होता है, for excretion they are basically because they are aquatic animals, so that's why it is obvious that they will release or they will excrete ammonia, so that they are ammonotelic in nature। तो ये क्या होते हैं, ammonotelic होते हैं, ठीक है। So the excretion in case of the echinoderms, that is ammonia, that's why they are considered as, or we call them as ammonotelic, ठीक है। और circulatory system कैसा होता है, it is open type। circulatory system कैसा होता है, open type होता है। There is no pigment in the blood, blood में कोई भी respiratory pigment अलग से नहीं होता है, okay। और क्या नहीं होता, इनके पास कोई heart नहीं होता है, they don't have any heart। So it is very interesting. Though they have open circulatory system, but and also they do not have any pigments or respiratory pigments in the blood, and they do not have any heart भी नहीं होता इनके पास,
दिल नहीं होते इनके पास. Now the nervous system is in the form of two rings. Okay, the nervous system कैसा होता है? रिंग शेप का होता है. और कितने रिंग्स होते हैं? In the form of two rings. Now these rings are normally on the oral side and aboral side. Oral side मतलब माउथ पार्ट जहां पे वहां पे, aboral side मतलब उल्टी, it's opposite to the mouth part. So oral part में होता है एक, और कहां पे होता है? aboral part में, मतलब उल्टी तरफ, मतलब opposite में होता है. So aboral part and oral part. So in both these places they are having this nervous ring. Okay, so nervous ring is there in both the parts, that is your aboral side and oral side, aboral and oral, right? Now the digestion or the digestive tract, it is usually complete. बट अगर हम बेटल स्टार बोल के इकानोडर्म, अगर उसका हम एग्जांपल लेंगे तो उनके केस में वो कंप्लीट नहीं होता है. बट नॉर्मली जो आपका इकानोडर्म्स है ज्यादातर उनमें क्या होता है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इट इज कंप्लीट. ठीक है. नाउ सेंस ऑर्गन्स आर पूरली डेवलप इन केस ऑफ इकानोडर्म. सेंस ऑर्गन कैसा होता है? इट इज पूरली डेवलप्ड. ठीक है. Now we talk about the reproduction. The development is always direct. Okay. Example क्या है? Bipennaria. Sorry, the development is always indirect. And the larval example what we have, that is your Bipennaria. It is one of the example. Bipennaria is the example. ठीक है. So in case of asexual reproduction, how do they reproduce? अब देखिए ऐसा है कि इनके केस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो होता है, लेकिन देयर आर सम फॉर्म्स ऑफ इकानोडर्म्स व्हिच आर एक्चुअली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड देयर आर अदर व्हिच आर रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली. ठीक है. और इसके अलावा इनमें एक स्पेशल तरह के स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर मिलते हैं जिसे हम बोलते हैं हाई रीजनरेशन पावर उनमें मिलते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑटोटॉमी. Autotomy क्या होता है? It's a phenomena of by which they can develop the parts or the fragment of that animal, particular animal can develop into the entire new individual. That is called autotomy. So we'll discuss with the example. Okay. Before that, we need to talk about the classification. Before we start and discussing your examples, we need to discuss about the classification. Now the echinodermata, they are actually divided into 5 classes, basically 5 classes. What is the first class? Asteroidae. Asteroidae is the first class. Aster का मतलब होता है star, then eidos का मतलब होता है form. अगर star form का है, star जैसा दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? Asteroidae, उस क्लास का नाम है. ठीक है. तो बॉडी कैसा होता है? Star like. कितने आर्म्स होते हैं? They are having 5 arms. And please, one thing, please you do not confuse. These animals, they are not having tentacles, they are having arms. Okay, so the sea stars, they are having arms. Those are not tentacles. So you never consider them as tentacles. Okay. Now the 5 arms are usually present, which are not, sharply marked off from the central disc. ठीक है. तो सेंट्रल डिस्क से ना प्रॉपर्ली ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्ली पूरा सेंट्रल डिस्क भी हमें दिखेगा और वहां से जो आर्म्स है वो प्रॉपर्ली क्लियरली वहां से बन रहे हैं, ऐसा कोई क्लैरिटी कम है हमारे. इसीलिए हेड पार्ट भी नहीं है ना, हेड पार्ट भी हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं. इनके लार्वल फॉर्म का जो एग्जांपल है, कैसा एग्जांपल क्या है? जैसे आपका बाइपेनेरिया है, देन ब्राकायोलेरिया है. ठीक है. एग्जांपल क्या है? स्टारफिश इज द एग्जांपल. ठीक है. सो वी विल सी सम इमेजेस ऑफ स्टारफिश और डायग्राम ऑफ स्टारफिश. सो दिस इज द स्टारफिश. ओके. सो दिस इज स्टारफिश. सो यू कैन सी हियर दिस इज द मेडिफोराइट. Okay, यहीं से पानी अंदर जाता है. From here the stony canal, from here this medephroid, then after that there is ampulla and the stony canal is connected and it is connected with the ring canal here, then radial canal, and each radial canal, it's a dorsal side. It is, we can see it is a dorsal view, and if you remove the outermost layer of that particular animal, then we can see it is inside. It is internal structure. The water vascular system is the internal structure. So this is the sea star. ठीक है. So this is aboral surface, this is oral surface. Oral मतलब
अब अगर हम देखेंगे जहाँ पे माउथ पार्ट है, सो इनका माउथ पार्ट बिल्कुल यहीं पे होता है, जस्ट नीचे। ये डॉर्सल व्यू है, तो ये वेंट्रल व्यू में हमें यहाँ इसका माउथ दिख रहा है ना। सो दिस इज द माउथ, दिस इज द लोकेशन वेयर द माउथ इज प्रेजेंट जस्ट बिलो दिस। ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला हिस्सा। हमने अगर स्टारफिश को उल्टा कर दिया, दिस इज called the oral surface and this is your aboral surface. Oral मतलब mouth part होता है, aboral मतलब mouth part नहीं होता है. So let us see some real image now. So these are the images of real star, some of the images of the real star, and the photographs has been taken in the real environment. तो ऐसा होता है star. These are the real images. Now the next class, Ophiuroidy. Next class क्या है? ऑफ्यूरॉइडी। ऑफ्यूरॉइडी क्या होता है, मतलब क्या होता है? ऑफियस मतलब होता है स्नेक, एंड औरा मतलब होता है टेल, एंड एडोस का मतलब होता है फॉर्म, मतलब स्नेक टेल फॉर्म। तो बॉडी कैसा होता है? बॉडी इज स्टार लाइक, बॉडी तो स्टार लाइक होता है, लेकिन आर्म्स आर शार्पली मार्क्ड ऑफ, ओके, एंड विद फॉर्मिंग ए सेंट्रल डिस्क। तो हमें अभी पिछला जो अभी एग्जांपल हमने देखा, मतलब क्लास हमने पढ़ा, एग्जाम्पल भी देखा सी स्टार का, स्टारफिश का, जो कि एस्टेरॉइडे है, उसमें जो हेड पार्ट है वो प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश नहीं है, प्रॉपर्ली डिस्टिंक्ट नहीं है। लेकिन इसमें क्या है, सॉरी हेड पार्ट कह रहा हूँ, जो सेंटर पार्ट है, सेंट्रल जो डिस्क है वो प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे लेकिन प्रॉपर्ली डिस्टिंग्विश्ड है, ठीक है। और आर्म्स भी जो है प्रॉपर्ली अलग होके या शार्पली बने हुए हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? ब्रिटल स्टार इज द एग्जाम्पल, ठीक है। तो लेट अस सी सम diagram and images of brittle star, how it looks. So this is what you see, this is a brittle star. तो अगर आप बीच में आप देखोगे, so they are having a central disk which is properly distinguished, और उसमें से proper arms अलग अलग होके बने हैं, proper arms clearly, ठीक है, and thin. So there is a central disk, this is a central disk, and these are the arms. You can count 1 2 3 4 5. So let's see some real image of brittle star. So these are the real images of brittle star. So you can see at the center they're having the central disk. From there these arms are formed, and that those arms are distinguished and sharp and clear properly. ऐसा नहीं कि पहले जैसे हमने देखा था कि proper arms बन नहीं रहे हैं, ठीक है ना। पूरा body में थोड़ा थोड़ा sperm जो है वो सॉरी आपका जो arm है, we can see it but it is not proper, it is not completely distinguished. यहाँ पे आपको जो आर्म्स है वो प्रॉपर डिस्टिंग्विश दिखेगा, ठीक है। सो these are your real images of brittle star. Right, now number 3, Echinoidy. This is the third class number 3, Echinoidy. Echinoidy का मतलब hedgehog, Echinus का मतलब होता है hedgehog, eidos का मतलब है फॉर्म। hedgehog फॉर्म अगर किसी इकाइनोडर्म्स का है, किसी ग्रुप ऑफ इकाइनोडर्म्स एनिमल्स का है, तो हम कहते हैं इकाइनोइडी। बॉडी कैसा होता है? द बॉडी इज ग्लोब्यूलर और डिस्क लाइक, बाइटिंग एंड चूइंग apparatus with teeth called Aristotle's lantern is present. क्या होता है? बॉडी फॉर्म कैसा होता है? बॉडी इज ग्लोब्यूलर और डिस्क लाइक, बाइटिंग एंड चूइंग apparatus with teeth called Aristotle's lantern is present. तो टीथ होता है प्रॉपर, बाइटिंग चूइंग apparatus होता है, टीथ होता है, ठीक है, डिस्क होता है प्रॉपर्ली, बॉडी ग्लोब्यूलर होता है, ठीक है। और क्या होता है? एम्ब्यूलैटरल ग्रोव्स आर प्रेजेंट। लार्वल फॉर्म जो होते हैं इनके एग्जांपल, क्योंकि इकाइनोडर्म सब जो होते हैं वो इनडायरेक्टली डेवलप होते हैं, तो सब में अलग अलग लार्वा होगा। तो इकाइनिडी का लार्वा क्या है? एग्जांपल क्या है? प्लूटियस, इकाइनोप्लूटियस। और एग्जांपल अगर है तो क्या एग्जांपल क्या है इनके? सी आर्चिन एग्जांपल है, इसको इकाइनस बोलते हैं, ठीक है। तो विल सी इमेज और डायग्राम ऑफ रियल सी आर्चिन टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. So if you see, yeah, here we don't have. I will show you the real image. Yeah. So these are sea urchin. You can see the spines are coming out. Okay, they have a lot of spine. This is also one example of sea urchin. So this is Echinus, hedgehog body. Body form कैसा होता है? Hedgehog. ठीक है, spines होते हैं. That is full of spine. Okay. And economic importance. If you see, their eggs are very economic value.
it is demanding. The eggs are having high economic value, market value. Okay. Now number 4, Holothuриdae. Holothuриdae, it is actually this echinoderms are a little bit different from the other, but these are also considered as echinoderms because they are having spiny skin just like the other echinoderms, but the body form is a little bit different and not like the sea star or brittle star or your echinus, that is your sea urchin. It is completely different. How it is? The body form, it is elongated and cylindrical. It is just look like cucumber. If you see it, then you can resemble the structure with cucumber. It resembles the structure with the cucumber, so that's why we call them as sea cucumber. The common name of Holothuroidea, उसका जो कॉमन नाम है उसे हम कहते हैं सी कुकुम्बर. ओके, सो इनका जो ओरल एंड होता है, इट हैज माउथ which is surrounded by some tentacles. ठीक है, ओरल एंड में माउथ होता है, उस वो किससे कवर होता है? इट इज कवर्ड विद टेंटाकल्स. एंड एम्बिलेक्रल ग्रोव्स आर एब्सेंट. इसमें एम्बिलेक्रल ग्रोव्स नहीं होता है. ठीक है, और क्या नहीं होता है? स्पाइन्स एंड पेडिसिलेरे आर एब्सेंट. ये भी नहीं होता है, स्पाइन भी नहीं होता है, पेडिसिलेरे भी नहीं होता है. ठीक है, सो इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ echinoderms where we cannot find the similarity, all the similarities between the other echinoderms, but even though because of this characteristic feature they have just like echinoderms, so that's why we have considered them and we keep them in the phylum Echinoderm and under the class Holothuroidae. ठीक है, एग्जांपल क्या है Holothuroidae का? सी कुकुम्बर, कॉमन से सी कुकुम्बर जिसको होलोथ्यूरिया बोला जाता है. ठीक है, सो विल सी अ डायग्राम होलोथ्यूरिया का. yes, I think here we have, yeah, so this is the diagram of Holothuria. ठीक है, ये सामने माउथ पार्ट है, यहाँ पे टेंटाकल्स है और बाकी ये बॉडी है, कुकुम्बर जैसा दिखता है. इसका रियल इमेज आप देखिए, दिस इज द रियल इमेज ऑफ Holothuroidae और सी कुकुम्बर, ऐसा होता है. ठीक है, दिस इज द रियल इमेज ऑफ Holothuroidae और जिसे हम कहते हैं सी कुकुम्बर. ठीक है, so that was your class number 4. Now I will talk about class number 5 in the last class. That is your Crinoidae. Crinoidae is the last class we need to discuss. इसमें जो बॉडी फॉर्म होता है कैसा होता है? The body has a central disc. बॉडी में एक सेंट्रल डिस्क होता है which is attached to the substratum. बॉडी का जो सेंट्रल आपका डिस्क होता है, it is attached with the substratum. मतलब सबस्ट्रेटम के साथ वो बॉडी का जो सेंट्रल डिस्क है वो अटैच रहता है. ठीक है. Now arms are branched. आर्म्स कैसा होता है? दिस आर आर्म्स जो होता है उसमें भी ब्रांचेस हमें दिखते हैं. नॉर्मली अभी हमने जितने भी जो इकाइनोडर्म्स देखे हैं उनमें जो आर्म्स होते हैं उसमें कोई अलग से फिर से ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन इसमें में क्या मिल रहा है? इट इज अगेन इट इज आर्म्स आर अगेन ब्रांच्ड. स्पाइन एंड पेडिसिलेरे एंड मेट्रोपोडाइट्स आर एब्सेंट. स्पाइन भी नहीं होता है, पेडिसिलेरे भी नहीं होता है एंड मेट्रोपोडाइट भी नहीं होता है. ठीक है, और इनके लार्वल फॉर्म का नाम क्या है? एग्जांपल क्या है? डोलियोलेरिया. डोलियोलेरिया इज द लार्वल फॉर्म इन केस ऑफ क्रिनोइडे एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड फेदर स्टार और सी लिलीज. इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉमनली फेदर स्टार कहते हैं, या तो हम क्या कह सकते हैं? सी लिली. ठीक है, जो लिली फ्लावर के जैसा होता है, दिखता है, अपीयरेंस ऐसा लगता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सी लिली या फेदर स्टार. So I have so let's see the diagram first. So this is the diagram you can see here. So they are actually basically always attached with the substratum, the central disc. This is the central disc, and these are the arms, and which are again having branches. You can see it clearly. They are again having branches, right? And they look like like somewhat flower. So that's why we call it as sea lily and sea lilies. And also the other common name is your feather star. जैसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फेदर जैसा होता है, बर्ड्स में जो होता है ना फेदर, बिल्कुल वैसा दिखता है, इसीलिए हम इसने क्या नाम दे दिए हैं? फेदर स्टार एज वेल. ठीक है, सो लेट्स सी सम रियल इमेज. या सो दिस आर द रियल इमेजेस ऑफ द फेदर स्टार. फेदर स्टार ऐसा ही होता है, डिफरेंट कलर का हो सकता है. ये ब्लैक है, ये आप देखिए रेडिश है, ये थोड़ा सा ब्लूइश एंड हैव सम ब्राउनिश अपीयरेंस, है ना. सो अलग अलग कलर के हो सकते हैं, अलग अलग तरह के हो सकते हैं. एंड यहाँ पे आप देखोगे कि दिस इज द एक्चुअली पार्ट व्हिच इज कॉल्ड द सेंट्रल डिस्क व्हिच इज अटैच्ड विद सबस्ट्रेटम.
अब जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो, दे आर फिक्स्ड, दे आर ससाइल। हमने शुरू में पढ़ा था कुछ ससाइल होते हैं, ज्यादातर क्या होते हैं बेंथिक होते हैं, लेकिन कुछ ससाइल भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो फ्री लिविंग है, लेकिन ज्यादातर क्या है, ससाइल है और बेंथिक है। तो आप देख सकते हो, दे आर अटैच्ड विद द सबस्ट्रेटम, दिस इज द सेंट्रल डिस्क, and they are attached with the substratum here, and you can see the branches, right? So this is your example of feather star, and by this we completed the classification, and in the next class we'll discuss about and we'll talk about some important examples, and there also again we'll discuss the water vascular system in detail as well. Till then, take care, stay at home, be safe. ठीक है, bye.